हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। जो भी जनवरी से लेकर के अगस्त तक जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, तो भाई उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे डेली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भाई अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो पदभार ग्रहण किया है तो भाई राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार अरोड़ा ने अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी बात करें अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर ए राजराजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी 2025 में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं तो भाई उन सभी को कवर किया गया है आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2025 में सशस्त्र बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई बात करें जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, संजय सिंघल जो कि क्या बने हैं, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं जुलाई 2025 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भी बात करें अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो हैं भारत के नए उप सेना प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भाई जुलाई 2025 में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई आरपीएफ की जो पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सोनाली मिश्रा जो कि क्या है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के
मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक बांग्ला। ठीक है, दीपक बांग्ला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष की बात करें तो कलिकेश नारायण सिंह देव को बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो भाई जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रवि अग्रवाल। ठीक है, रवि अग्रवाल जो हैं इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है जून 2025 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजय सेठ को नियुक्त किया गया है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो भाई जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो भी बात करें जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर जो हैं इनको भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जुलाई 2025 में। तो भाई प्लीज आप टाइम पीरियड को भी नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो भाई बात करें जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो अतिरिक्त प्रभार है वह किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है इनका अतिरिक्त प्रभार। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई भारतीय जीवन बीमा निगम तथा का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर दोराईस्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर दोराईस्वामी जो हैं इनको LIC का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है आशिम कुमार घोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आशिम कुमार घोष को जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जुलाई 2025 में आसिम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है आसिम कुमार घोष ने। और बात करें पूसापति अशोक गजपति राजू जो कि गोवा के राज्यपाल हैं। और अगर बात करें कविंद्र गुप्ता तो भाई कविंद्र गुप्ता कौन है? लद्दाख के नए उपराज्यपाल। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल हैं लद्दाख के कविंद्र गुप्ता। और पूसापति अशोक गजपति राजू जो हैं गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? तो भाई बात करें जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है जो हैं उज्जवल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंखला, सी सदानंद मास्टर। ठीक है, तो भाई ये चारों ही व्यक्ति जो हैं द्रौपदी मुर्मू
के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी गांधीनगर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी गांधीनगर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोल। ठीक है, संजय कोल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर और मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस की क्लासेस के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विभू बिखरू। ठीक है, विभू बिखरू जो हैं इनको जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो भाई किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरदीप सिंह जो हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी बात करें भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए प्रबंध निदेशक के एवं समूह के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भाई राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भी बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिया नागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रिया नागर जो है इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है उसकी पहली महिला कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पराग जैन जो है इनको जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी बात करें यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो भी प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भाई भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो नए अध्यक्ष बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी नारायणन। ठीक है, वी नारायण जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंदन नीलेकणी जो है इनको जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है केशवन रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवन रामचंद्रन जो है इनको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील जयवंत कमद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुनील जयवंत कमद को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? तो भाई जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष जो है पुनः चुना गया है सुधांशु मित्तल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई जून 2025 में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है राजीव घई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव घई जो हैं इनको जून 2025 में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भाई जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है भूपेंद्र यादव को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है शिव सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में भारतीय विकास बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भाई मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक के जो 26वें गवर्नर बने हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी बात करें जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका सेंट्रल लेवल हो, आपका स्टेट लेवल हो, तो भाई सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है आज का। तो भाई प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच कर लीजिएगा और प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। आपका फिर चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो
और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो है अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे जो हैं इनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वी रामा सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंजू राठी राणा। ठीक है, अंजू राठी राणा जो है इनको पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और फरवरी 2025 में इनको नियुक्त किया गया है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई बात करें मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है, निधि तिवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो भाई जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भाई बात करें भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। के संजय मूर्ति जो हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो भाई केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा विजय किशोर राहटकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विजय किशोर राहटकर जो हैं इनको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नासला का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तो भाई मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तपन कुमार डेका। ठीक है, तपन कुमार डेका जो हैं इनको 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो भी बात करें भारत के नए महालेखा नियंत्रक की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एसएस दुबे। ठीक है, एसएस दुबे जो हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई अप्रैल 2025 में
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है, अमितेश कुमार सिन्हा जो है इनको अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो नया मुख्य कार्यकारी है वह नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदेश तिवारी जी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी बात करें मई 2025 में समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जो नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन एम के। ठीक है, राम मोहन एम के जो हैं इनको मई 2025 में समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई किस भारतीय को विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। ठीक है, विपिन कुमार जो है इनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भाई बात करें भारत के नए सेना प्रमुख, तो भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है उपेंद्र त्रिवेदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र त्रिवेदी को क्या किया गया है? भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो पुनः नियुक्त किया गया है, तो अभिजीत किशोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिजीत किशोर जो है इनको पुनः नियुक्त किया गया है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भाई मई 2025 में भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडडी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यशस्वी सोलंकी जो हैं इनको भारतीय राष्ट्रपति ने एडी कैंप के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मई 2025-26 में, ठीक है, मई 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा राजीव मेमानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव मेमानी जो हैं इनको वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है? तो भाई मई 2025 में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका नाम है समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भाई भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। ठीक है, हीरालाल समरिया जो हैं भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो भी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें तो इन्होंने भारतीय भारोत्तोलन एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू को भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है,
तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आलोक जोशी जो हैं इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो भाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवजीत सेकिया। ठीक है, देवजीत सेकिया जो हैं ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रतन टाटा एंडोमेड फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भाई रतन टाटा एंडोमेड फाउंडेशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं एम चंद्रशेखरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में, FICCI। ठीक है, FICCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो भाई बात करें इसके पहले अध्यक्ष कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड का जो शुभारंभ किया है तो इसके पहले अध्यक्ष हैं पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पल्ले गंगा रेड्डी जो हैं राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी के जो प्रमुख बने हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमित गर्ग। ठीक है, अमित गर्ग को सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के नए अध्यक्ष, नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जो महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग गर्ग जो हैं NCB के नए महानिदेशक बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है बी श्रीनिवासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी श्रीनिवासन जो है इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्री आशित शाह। ठीक है, श्री आशित शाह जो हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो भाई भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर वेंकटरमनी जो हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमने इस टॉपिक से आपके जो 2025 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे तो हमने उन सभी को आज की वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका UPSC लेवल भी एग्जाम हो तो भाई उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मार्च 2025 में
राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक सिंह ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक सिंह ठाकुर जो है इनको राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरीके की इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए, डेली करंट अफेयर एंड जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा।